सत श्री अकाल डॉक्टर दलजीत। आज हम बात करेंगे लाल किताब में नष्ट ग्रह कैसे बनता है और नीच ग्रह कौन सा है और उसको कैसे ठीक किया जाए, किस देवी देवता की पूजा की जाए जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि वाणी में आया है कि प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा और सिमर पूरन प्रभ कारज भय रास, यानी सब कार्य उस प्रभु के सिमरन से पूरे होते हैं। किस देवी देवता की पूजा करने से नष्ट या पापी ग्रह के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और कैसे उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लाल किताब 1939, 41 और 1952 में ये बताया गया है कि कैसे ग्रह नष्ट होगा और कैसे नीच होगा। और नष्ट ग्रह तब होगा जब उस ग्रह की जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठा होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सूर्य पहले भाव में बैठा हो और उच्च का फल देता है पहले भाव में, मगर इसकी जड़ खाना नंबर 5 में होती है। अगर इसमें दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो क्या है, शनि राहु शुक्र बैठे तो सूर्य की पूर्ण फल न होगा, उसका मतलब नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ टक्कर भी देखनी होगी और साथ में क्या शनि राहु शुक्र छठे भाव से पहले भाव पर टक्कर, तो इस तरह से टक्कर भी देखनी पड़ती है, धोखे ग्रह भी देखना पड़ता है और कैसे इन ग्रह की जड़ को ठीक करने के लिए हम दुश्मन ग्रह को कैसे वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो नीच ग्रह 1939 की जो लाल किताब है उसमें फरमान नंबर 113 और 113 ए लिखा गया है के अनुसार गुरु 10वें भाव में, सूर्य 7वें भाव में, चंद्र 8वें में, शुक्र 6ठे में, बुध 12 में और गुरु 10वें में, शनि 1 में और राहु 9 में और केतु 6 भाव में नीच फल का हो जाता है। और नष्ट ग्रह और नीच फल को देवी देवता के जप करने से उस ग्रह से हम और उन वस्तुओं का दान करने से उस ग्रह से संबंधित हम उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे बृहस्पति है, उनके देवता हैं ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए और रंग पीला है, हरि पूजन करना चाहिए, हरि ओम तत्सत का जप भी कर सकते हैं, दाल चना और सोना का दान करना चाहिए। नीच फल से बचाव के लिए उसके उपाय और नष्ट ग्रह से उसके उपाय करके ही हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य के लिए कह सकते कि विष्णु जी हैं और इसका रंग गंधमी है और कथा हरिवंश पुराण अगर पढ़ें तो हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो बंदर इसका जानवर है, भैंस भी है भूरे रंग की, वट वृक्ष है और इनकी पालना करने से भी हम लाभ ले सकते हैं। और सुर्ख तांबा दान देने से इसमें पूर्ण लाभ मिल सकता है। इसके बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो नर ग्रह है, इसके बारे में बता दिया है मैंने। और चंद्रमा स्त्री ग्रह है, चंद्रमा जो है रंग दूध सा है और अरादेव इसके पूजा करें। अरादेव का मतलब महादेव की पूजा करें और चावल दूध चांदी का दान करें। और इसका घोड़ा और चकोर इसके जानवर हैं, कुआं दरिया भी मानते हैं, कीकर बहुत और बबूल पेड़ की पालना करें। इससे क्या है कि दूध अगर रात को सिरहाने रखकर कीकर की बबूल की जड़ में डाला जाए तो चंद्रमा जितना भी खराब हो और उसको ठीक फल मिल जाता है। जैसे मंगल ग्रह है, अगर उसकी बात करें तो नर ग्रह है, रंग सुर्ख है, गायत्री पाठ करें, दाल मसूर लाल जो है और लाल पत्थर मूंगा इसका हम दान भी कर सकते हैं। और हिरण जो है उसकी पालना के लिए भी बताया गया है। जैसे 10वें घर में मंगल हो तो उसमें हिरण की पालना के बारे में बताया गया। बुध ग्रह मुखन्नस है, मुखन्नस यानी ना वो औरत ना वो मर्द या औरत मर्द जैसा या प्रभावहीन, तो इसका रंग सब्ज है, हरे रंग का। दुर्गा पाठ करें, मूंग सालम जुमुर्द, जुमुर्द होता है एमराल्ड पन्ना, तो उसको जो है उसको दान कर सकते हैं। तोता पक्षी है उसकी सेवा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उससे बुध देवता से हम लाभ ले सकते हैं, उसकी देवी जो है दुर्गा की पूजा करने से लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र का रंग दही जैसा है और इसकी देवी लक्ष्मी जी हैं। और पालना करना जो है इसका जो है वो हम कह सकते हैं कि घी दूध घी दही कपूर और मोती सफ़ेद कर सकते हैं। और शनि देवता के देवता हैं भैरव जी
और भैरव जी की जो है उनका रंग काला है। राजा की उपासना इसमें क्यों कही गई है कि राजा ही है सूरज, तो सूरज की उपासना भी हो सकती है, क्योंकि कई बारी लाल किताब में ऐसा लिखा गया है कि अपने एक ग्रह अगर ठीक करना है तो उसके दुश्मन ग्रह को भी हम ठीक करें साथ में। तो माश सालम और लोहा उर्द सालम, उर्द जो माँ साबत भी कह देते हैं, उनकी दान करना, लोहे का दान करना इसके लिए अच्छा फल देता है। अब राहु की बात करें तो सरस्वती जी की पूजा करना जरूरी है। अगर राहु के सारे उपाय आपने कर लिए, निष्फल जा रहे हैं, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो आप जो है सरस्वती जी की पूजा करते हैं। रंग इसका नीला है। और भैरव की उपासना और कन्यादान भी साथ में कहा गया है। और सरसों और नीलम, काली सरसों का दान और नीलम का दान इसमें बताया गया है। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा करनी बहुत फल देती है अच्छा। और चितकबरा रंग है केतु का। और इसके दान जो है कपिला गाय का कहा गया है इसके औलाद के लिए, और साथ में पितृ ऋण के लिए भी, या नष्ट हो चुके ग्रह के लिए वो जो है ये दान करना चाहिए, दान कपिला गाय का। और तिल हम दान कर सकते हैं। सत श्री अकाल।